बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा खैर वाफियत से रखे, आमीन। आज हम बात करेंगे बुर्ज कोस सेजिटेरियस की, जिसे हिंदी में धनु राशि भी कहते हैं। आपके लिए साल 2024 कैसा रहेगा, यानी आपकी माली पोजीशन कैसी होगी, बिजनेस, कैरियर, तालीम, सेहत, शादी, सफ़र, पसंद की शादी क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बर वक्त वीडियो आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, इस वीडियो में हम उन बड़े शहरों की बात करेंगे जो ज़्यादा टाइम के लिए एक जगह पर रहते हैं, क्योंकि इनके असरात भी ज़्यादा देर तक होते हैं। साल 2024 में ज़ोहल स्यारा आपकी कुंडली के तीसरे घर में पूरा साल रहेगा और चौथे घर में राहु होगा। पाँचवें घर में जुपिटर यानी मुश्तरी रहेगा और ये आपकी कुंडली का हाकम स्यारा है। अप्रैल एंड तक पाँचवें घर में होगा। केतु 10वें घर में पूरा साल रहेगा। सबसे पहले ज़ोहल स्यारे की बात करें तो तीसरे घर में 30 जून तक इसकी कंडीशन अच्छी है। तो जो लोग लोहे से रिलेटेड गाड़ियों से जुड़ा कोई काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ऑयल एंड गैस का काम करते हैं या फिर ऑनलाइन काम करते हैं, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, इन तमाम कामों से आपको फ़ायदा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फ़ायदा होगा, क्योंकि कुंडली में माली फ़ायदे वाले घर पर जुपिटर की नज़र होगी। तो 1 मई तक पैसे आपके पास आएंगे। व्यापार में अच्छी ग्रोथ, कामयाबी आपको मिलेगी। आप कोई भी काम करते हैं, आप सबको फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा आपको अपने काम के हिसाब से होगा। किसी का बड़ा सेटअप है तो उसको उसके हिसाब से माली फ़ायदा होगा। आपकी सलाहियतों में इजाफा होगा, माइंड आपका अच्छा चलेगा, बड़े बड़े फैसले आप करेंगे, लेकिन इस दौरान तकब्बर आपने नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। 30 जून तक सैटर्न मार्गी रहेगा, तो 30 जून तक पैसा आपके पास आएगा। अप्रैल एंड तक ज़मीन जायदाद गाड़ी का योग बनेगा। अगर आप मकान बनाने की पहले से कोशिश कर रहे हैं तो 1 मई तक आप कोशिश करें, आपका ख्वाब पूरा हो सकता है इंशाल्लाह। क्योंकि 1 मई तक मुश्तरी सारा भी आपकी फेवर में होगा और ये चौथे घर का भी हाकम है। पाँचवें घर में होगा तो पाँचवा घर तालीम का और आपके बच्चों का लव लाइफ का भी होता है। तो 1 मई तक हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। इस दौरान पढ़ाई पर फोकस होगा, कोई अच्छा बदलाव आप कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है। और अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो अप्रैल एंड तक आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है मेरे अल्लाह के करम से। और लव लाइफ के लिए भी बेहतर होगा। जो लोग पसंद की शादी करना चाहते हैं तो आपकी दिली मुराद पूरी हो सकती है। सेहत भी आपकी ज़्यादातर अच्छी रहेगी। राहु आपके 4th हाउस में और केतु 10वें घर में पूरा साल रहेंगे। इनका कोई बदलाव नहीं होगा। तो मार्च से लेकर सितंबर तक आपकी नौकरी में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। आप अपने कैरियर को लेकर बहुत संजीदा रहेंगे। आपका मन करेगा कि इससे भी बेहतर जगह पर काम करें, जिस जगह पर सैलरी भी ज़्यादा मिले। तो ऐसी सोच इस दौरान आपकी हो सकती है, क्योंकि राहु चौथे घर में बड़े ख्वाब दिखाएगा। नौकरी के अलावा आप कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं, नई जॉब आपको मिल सकती है। इस दौरान घर में किसी की शादी हो सकती है, कोई खुशी का काम हो सकता है। आपके कर्ज़ों में कमी होगी और कुछ लोग इस दौरान अपना घर तब्दील कर सकते हैं। मैरिड लाइफ ज़्यादातर आपकी ठीक रहेगी, लेकिन कभी कभार आपके जीवन साथी की तबीयत में सुस्ती हो सकती है। लेकिन छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। आईटी सेक्टर, नेटवर्किंग से जुड़े काम, प्राइवेट सेक्टर, लेबर कास्ट से जुड़े काम, इन तमाम कामों से आपको फ़ायदा होगा। लेकिन राहु चौथे घर में है तो कभी कभार फजूल की बेचैनी, फजूल की टेंशन हो सकती है। मिड मार्च से सन कुंडली के चौथे घर में होगा, तो इस दौरान आपने गाड़ी चलाते वक्त ध्यान से चलानी है, चोट वगैरह से बचना है। कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो सकता है, क्योंकि
सूरज का राहु के साथ ग्रहण योग बनेगा, लेकिन 1 मई के बाद जुपिटर छठे घर में चला जाएगा और 30 जून के बाद जोहल स्यारा भी रेट्रोग्रेड होगा। तो 30 जून के बाद आप कोई भी बड़ा काम या प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें। इस दौरान घर फैमिली में भी थोड़ा संभल कर चलना है, किसी के साथ बिगाड़ पैदा ना होने दें। आपके अंडर काम करने वाले लोग भी आपके साथ पॉलिटिक्स कर सकते हैं और अपने मुखालफिन से बच कर चलना है। आप अपने दिल का भेद किसी को ना बताएं, फजूल खर्ची आपने नहीं करनी, म्याना रवि से चलना है। नौकरी में भी थोड़ा मुहतात होकर चलना है। इस दौरान नौकरी छोड़ने की गलती नहीं करनी। 1 मई के बाद से पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस बनाकर चलना है। लव लाइफ में थोड़ा संभल कर चलना है और अपने बच्चों का ध्यान रखना है, वो गलत रास्ते पर ना चलें। ओवरऑल देखा जाए तो पहले 6 महीने आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे। बाकी तफसीली बात हम मंथली वीडियो में करते रहेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद बेहतरी के लिए आप रोज़ाना या अल्लाह या रहमानो या रहीमो एक तस्बीह पढ़ते रहें और हर हफ्ते किसी गरीब आदमी को खाना खिला दिया करें। चने की दाल और गुड़ लेकर भी किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, खुश रहें और दूसरों को भी अपनी खुशियों में याद रखें। अल्लाह निगहबान।